मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बेटा, एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बेटा हिंदी पुस्तक राष्ट्र भाषा। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे पाठ 4। पाठ 4 कौन सा है? विजेता मेढक। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर यानी तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस यानी दौड़ प्रतियोगिता। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी यानी चारों तरफ लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, सभी व्यस्त थे। हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेढक ऊपर तक पहुंच पाए। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि खंबा बहुत चिकना था और चिकनी जगह पर चढ़ पाना या खड़े होना बहुत मुश्किल होता था। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं। इतने चिकने खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद भी अपने प्रयास में लगे हुए थे। बावजूद यानी गिरने के बाद भी अपनी कोशिश में लगे हुए थे। पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेढक भी ये सुनकर हताश हो गए और सभी ने अपना प्रयास छोड़ दिया। हताश हो गए यानी निराश हो गए। लेकिन उन्हीं मेढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः खंबे के ऊपर पहुंच गया और उस रेस का विजेता बना। अब कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो वो छोटा सा मेढक देखो कोशिश करता करता ऊपर तक पहुंच ही गया। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वह तो बहरा है। बहरा है यानी सुन नहीं सकता। ठीक है? क्या आपने भी कभी रेस में भाग लिया है? तो अगर आपने लिया है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ। और अगर नहीं लिया है तो आप लिखेंगे नहीं। ठीक है? रेस के दिन माहौल कैसा था? रेस के दिन सारे जगह क्या थी? सारे जगह सरगर्मी थी। सारे जगह सरगर्मी। सरगर्मी का माहौल था। खंबा कैसा था? खंबा बहुत चिकना। ठीक है? अब आओ सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। एक, कहां पर बहुत सारे मेढक रहते थे? एक सरोवर में। तो सरोवर के आगे हम टिक करेंगे। रेस में हिस्सा लेने वालों को किस पर चढ़ना था? खंबे पर। छोटा सा मेढक कैसा था? बहरा था। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर बनवाने वाले राजा ने
यह खंबा लगवाया था। खंबे की सतह बिल्कुल कैसी थी बेटा? खंबे की सतह बिल्कुल चिकनी थी। कई मीटर गिरने के बावजूद भी प्रयास में लगे हुए थे। छोटे से मेढक की जीत पर सभी को बड़ा क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।